हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के लेकर एक नया वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र यानी मैप। आज हम लोग जानेंगे मैप का इंट्रोडक्शन कि भाई मैप होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मैप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैप होता क्या है। व्हाट इज मैप, मानचित्र है क्या। ठीक है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। आपको पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया क्या है, चित्र है मैप। अब हम लोग जानते हैं एटलस क्या है। देखिए एटलस क्या है, जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब आपका एक बनता है एटलस। अगर पूछेगा आपको क्या है एटलस, तो एक नहीं दो नहीं बहुत सारे मानचित्र को जब हम एक साथ रखेंगे तब मेरा क्या बनेगा, एटलस बनेगा। क्या बनेगा, एटलस। अब हम जानते हैं मानचित्र के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप यानी मानचित्र होते कितने प्रकार के हैं। तो मानचित्र जनरली तीन टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र, एक होता है आपका राजनीतिक मानचित्र, एक होता है आपका थीमेटिक मानचित्र। एक हो गया आपका फिजिकल मैप, दूसरा हो गया आपका पॉलिटिकल मैप और तीसरा हो गया आपका थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मैप। ठीक है, तो मैप कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के। एक हो गया आपका फिजिकल, पॉलिटिकल और तीसरा क्या हो गया आपका थीमेटिक मैप। ठीक, अब हम तीनों मैप को एक एक वन बाय वन क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है और थीमेटिक मैप क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल मैप से। तो फिजिकल मैप किसे कहते हैं या भौतिक मैप किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों नेचुरल जो उसका आकृति होता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। तो जितने भी हमारे वैसे मैप जिसमें पठार, पर्वत, मैदान, नदी, महासागर इन सारी चीजों को दिखाया जा रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वो मैप कैसा मैप है, एक आपका फिजिकल मैप है। समझ में आ गया। चलिए दूसरा मैप हम लोग समझते हैं, राजनीतिक मैप यानी कि पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं, तो जैसे कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मैप कहते हैं। समझ। तो आपको कभी भी कोई मानचित्र मिल गया, मैप मिल गया, जिसमें आपका राज्य, नगर, शहर तथा गांव या विश्व के कोई भी देश या राज्य का सीमा को दिखाया गया है, तो आपको ये समझना है कि ये जो मैप है कैसा मैप है, पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मैप है। ठीक है, थर्ड मैप जो है आपका वो थीमेटिक मैप है। कौन सा मैप है, थीमेटिक मैप। देखिए ये कैसा मैप होता है थीमेटिक मैप, तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन या इत्यादि आदि के वितरण वाले मानचित्र इत्यादि। ऐसे अगर कोई मानचित्र जो इन सारी चीजों को दर्शा रहा है, तो आपको समझना है कि ये कैसा मानचित्र है, वो आपका एक थीमेटिक मानचित्र है। कैसा मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र यानी थीमेटिक मैप है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा कि ये मैप कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और वो कैसे, कौन सा मैप कैसा होता है या क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मानचित्र के घटक। मानचित्र के कौन कौन से घटक है यानी कि कंपोनेंट ऑफ मैप हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से है। तो देखिए मानचित्र के तीन घटक है। मानचित्र के कितने घटक है, तीन घटक है। एक हो गया आपका डिस्टेंस यानी दूरी, दूसरा हो गया आपका दिशा और तीसरा क्या हो गया आपका प्रतीक। तो एक हो गया आपका डिस्टेंस, दूसरा हो गया आपका डायरेक्शन और तीसरा हो गया आपका सिंबल यानी कि प्रतीक। ये तीन घटक होते हैं किसके, मानचित्र के। ठीक है, तो मानचित्र के घटक समझ में आ गया। तो मानचित्र के घटक कितने हो गए, तीन। एक हो गया आपका दूरी, दूसरा हो गया आपका दिशा, तीसरा हो गया आपका क्या, प्रतीक। ठीक, अब समझते हैं खाका क्या होता है। खाका किसे कहते हैं, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है आपका, खाका कहलाता है। क्या कहलाता है, खाका। तो एक छोटे क्षेत्र का, एक कोई भी एक छोटा क्षेत्र है जिसको हम बड़े पैमाने पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे,
उसका रेखा चित्र खींचेंगे तो वही क्या कहलाएगा आपका, वही आपका कहलाएगा खाका, वही कहलाएगा क्या आपका खाका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल लक्ष्य एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।